आज की वीडियो में आपको हम बतलाएंगे विश्व विजेता सिकंदर के बारे में। विश्व विजेता सिकंदर, याद रखिएगा सिकंदर। देखो सिकंदर, जिसे विश्व विजेता भी कहा जाता है। विश्व विजेता। और दुनिया में हम बतलाए थे कि पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में 3 ही शासक को महान की संज्ञा दी गई थी। अशोक महान, अकबर महान और सिकंदर महान। तो अशोक महान के भी बतला ही चुके थे। अब हम दूसरे महान की ओर चले हैं, वह है सिकंदर महान। सिकंदर महान का मूल नाम था, इसका मूल नाम है क्या तो आप देख लीजिए, अलेक्जेंडर द्वितीय। अलेक्जेंडर, इसका मूल नाम था अलेक्जेंडर द्वितीय, लेकिन इसको प्यार से सिकंदर बुलाया जाता था। इसका जन्म कहां हुआ था? सिकंदर का जन्म कहां हुआ था? 20 जुलाई, यानी क्या 20 जुलाई 356 ईस्वी पूर्व को, 356 ईस्वी पूर्व। कहा? मकदुनिया में। मकदुनिया में, याद रखिए मकदुनिया में। इसके पिता का क्या नाम था? फिलिप द्वितीय, याद रखिएगा फिलिप द्वितीय। फिलिप द्वितीय जो क्या थे? मकदुनिया के शासक थे। जो मकदुनिया के शासक थे। ऐसे कहा जाता है लुई फिलिप की 7 पत्नियां थी। उसमें से सिकंदर के माता का नाम था ओलंपिया। याद रखिएगा ओलंपिया। इनके माता का नाम था ओलंपिया और पत्नी का नाम था रुक्साना। और ये भारतीय थी, याद रखिएगा ये भारतीय थी। रुक्साना जो थी इसकी पत्नी, वो भारतीय थी। अब हम कहानी बतलाएंगे कि कैसे ये भारतीय थी। सिकंदर, कहा जाता है सिकंदर बचपन से ही बेहद बुद्धिमान व्यक्ति था। उसकी बुद्धिमत्ता को देख करके इनके पिता फिलिप को लगा यह लड़का आगे चलकर कुछ न कुछ अलग करेगा, जिसके चलते उन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में ही अपने विशेष सेनापति को इसको विशेष शिक्षा, युद्ध की शिक्षा, दावपेच की शिक्षा, गणित की शिक्षा, ये सब सीखने के लिए दे दिए। जब इनका उम्र 12 वर्ष हुआ तो घर लौटे, मतलब सारे शिक्षाओं से युद्ध कला से निपुण हुए थे 12 वर्ष की अवस्था में। 13 वर्ष की अवस्था में सिकंदर जब 13 वर्ष का हुआ, याद रखिए सिकंदर जब 13 वर्ष का हुआ तो इनको कहां भेजा गया शिक्षा प्राप्त करने के लिए? उस वक्त के यूनान के सबसे प्रमुख दार्शनिक अरस्तु। अरस्तु उस वक्त सबसे थे महान दार्शनिक, यानी कि यूनान के महान दार्शनिक। कौन? अरस्तु। इनके यहां शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा गया साहित्य की। तो वहां पर एक कहानी आता है कि सिकंदर को आगे बढ़ाने में, विश्व विजेता बनाने में अरस्तु का बहुत बड़ा हाथ था। कहिएगा कैसे? क्योंकि अरस्तु ने ही यह विश्वास दिलाया था, विश्वास दिलाए थे कि तुम विश्व विजेता बन सकते हो। अरस्तु सिकंदर को 3 मंत्र दिए थे। पहला, धैर्य रखना। दूसरा, गुस्सा न करना। तीसरा, आगे की ओर बढ़ते रहना। अगर ये 3 मंत्र तुम अपना लिया तो तुम्हें विश्व विजेता बनने से कोई नहीं रख सकता। और यही कारण था सिकंदर को विश्व विजेता की ओर आगे बढ़ना। कहा जाता है कि लुई फिलिप की मृत्यु के उपरांत, लुई फिलिप जब मर गए, ये मृत्यु हो गई इनकी मृत्यु, जब मृत्यु होने के उपरांत सिकंदर ने
अपने भाइयों को, अपने सौतेले भाई जो अगर माता सौतेले भाई और चचेरे भाई की हत्या कर दिया, और हत्या कर मकदूनिया की गद्दी पर बैठ गया। अब बैठने के उपरांत मन में आया कि अब हमें आगे बढ़ना है, मतलब विश्व विजेता की ओर बढ़ना है। उन्होंने क्या 325 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण की योजना बनाई, और उससे पहले जो थे जब मकदूनिया की गद्दी पर बैठे थे तो उसके आसपास के सारे राज्यों को जीत लिए थे, सारे यूनान को अपने कब्जा में लेकर के यूरोपीय राज्यों को कब्जा में ले लिए थे। और उनके मन में आया कि भारत, उस वक्त भारत दुनिया का एक अलग विश्व पटल पर प्रदेश था। उनका मन था कि अगर भारत को जीत लिए तो पूरी दुनिया मेरे मुट्ठी में है। और 325 ईस्वी पूर्व में भारत में आक्रमण की योजना बनाई। उसने फारसी साम्राज्य के शासक शाहदारा, मतलब भारत का आक्रमण जब किए तो फारसी साम्राज्य, जो अफगान शासक में अफगानी फारसी कहा जाता साम्राज्य, वहां के शासक थे शाहदारा, याद रखें शाहदारा, जिसने युद्ध से पहले ही सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली और संधि कर लिया। और संधि करने के उपरांत अपनी बेटी रुखसाना का विवाह किससे कर दिया? सिकंदर से कर दिया। इसके बाद सिकंदर का और जज्बा रहा और उसने 326 ईस्वी पूर्व में, 326 याद रखिएगा, 326 ईस्वी पूर्व में, 325 ईस्वी पूर्व में वह भारत पर आक्रमण की योजना बनाई। और कहा? फारसी साम्राज्य को हरा करके उन्होंने रुखसाना से शादी कर लिया। और शादी करने में 326 ईस्वी पूर्व में हमारे पंजाब प्रांत तक्षशिला पहुंचे। तक्षशिला पहुंचने के बाद जितने पश्चिमोत्तर राज्य थे सबको अपने में मिलाने के बाद अब लगा कि अब हम में कोई नहीं रोक सकता है, ये मन में आ गया। उसके बाद सिकंदर पंजाब प्रांत की ओर आगे बढ़ा। 326 ईस्वी पूर्व में, 326 ईस्वी पूर्व में ही वह कहां बढ़ा? पंजाब प्रांत में। वह पंजाब प्रांत पहुंचे जहां के शासक थे पोरस, याद रखिएगा पोरस। और पोरस और सिकंदर के बीच लगभग 1 वर्षों तक युद्ध चला, 1 वर्ष तक युद्ध चला। उसने पोरस और सिकंदर के बीच 1 वर्षों तक युद्ध चला। इस युद्ध में पोरस की हार तो हो गई, लेकिन सिकंदर की सेना का जो मनोबल टूट गया। टूटने के बाद टूट गया, लेकिन सिकंदर सोचा कि अगर हम घनानंद नंदवंशीय शासक घनानंद पर अगर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं तो संपूर्ण भारत पर मेरा अधिकार हो जाएगा। जिसके चलते उसने घनानंद पर आक्रमण की योजना बनाई और उस पर पंजाब में जो बहती है ब्यास नदी पार करके मगध आना पड़ता, जिसके कारण उसने ब्यास नदी उसकी विशाल जलधारा को देख करके सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। पहला कारण। दूसरा था कि उस वक्त भारत का में नंदवंशीय शासक सबसे शक्तिशाली शासक था, जिससे सिकंदर की सेना के भय भी उत्पन्न हो गया, जिसके कारण सेना ने युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया। मजबूरन सिकंदर को अपने सेनापति सेल्यूकस, जो मौल में पढ़ाए हुए सेल्यूकस को सारी बागडोर देकर के शासन का बागडोर शासन का बागडोर देकर के वापस लौट गया। वापस लौटने के साथ ही वह 323 ईस्वी में, कितने ईस्वी में याद किया? 323 ईस्वी में कहां पहुंचा? बेबीलोन पहुंचा, जहां पर एक महामारी फैली हुई थी, मलेरिया फैली हुई थी, जो सिकंदर को हो गया। किसको हो गया? सिकंदर को, जिसके कारण क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई। कब? 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई। एक सपना सजोए हुए
विश्व विजेता बनने की सपना। अगर भारत को जीत लेते तो विश्व विजेता बन ही जाते, लेकिन सपना संजोए उनकी मृत्यु हो गई सिकंदर की, और इसका कारण बना भारत। भारत ने विश्व विजेता बनने से रोक दिया, और प्रमुख काम कौन किए? पोरस ने। पोरस ने विश्व विजेता बनने से सिकंदर को रोक दिया। इसलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति के मन में जो एम आ जाता है, अगर ठान ले, वह प्राप्त करने के कगार पर निश्चित रूप से पहुंच जाता है। आप लोगों से यही एक, जो भी आप मेरा वीडियो देखते हैं, किसी चीज की तैयारी जो करते हैं, सिर्फ एम लीजिए। अगर मन में एम बना हुआ है कि हमें लक्ष्य तक पहुंचना है, तो शायद उसकी मंजिल तक नहीं पहुंचते, उसके करीब निश्चित रूप से पहुंचिएगा। यह चीज है सिकंदर का। और अस्तु का ये 3 चीज हमेशा याद रखिएगा। विश्व विजेता बना, सहायक बना था। कौन? 3 मंत्र दिया था। धैर्य नहीं खोना, गुस्सा नहीं करना, कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखना। अभी के समय में भी अब चीन जो भी व्यक्ति अपना लेता है, वह पीछे मुड़ करके नहीं देखता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप वीडियो को देखें, ज्ञानवर्धक वीडियो है, और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें। धन्यवाद।